Welcome to all my dear students in my YouTube channel Sanjeev Chemistry Classes, Bhagalpur. This is the first video in organic chemistry after lockdown. ऑफलाइन क्लास जो चल रहा था 12 का, उसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर दिए हैं और सॉल्यूशन में 2-3 क्लास दिए हैं कि लॉकडाउन आ गया। इसीलिए लॉकडाउन को देखते हुए ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम से हम आप लोगों को क्लास देंगे। आज जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर दिए हैं और कल आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। कहने का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, अब जो है हम 2 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हम स्टार्ट किए हैं मेटलर्जी और ऑर्गेनिक में जो है आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू स्टडी 7 चैप्टर और 7 चैप्टर में से जो 4 चैप्टर है वह बेसिक चैप्टर है जिसमें केमिस्ट्री है। बाकी 3 चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स हुआ, पॉलीमर हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ, इसमें कोई खास केमिस्ट्री नहीं है। ये जो 4 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन है। तो मुख्य चैप्टर पर हम आते हैं। आज हम आप लोगों को हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास रेगुलर कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? हम कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो मिल जाए। एक दिन ऑर्गेनिक कर देंगे, एक दिन इनऑर्गेनिक कर देंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स। This is the name of chapter, first chapter in the organic chemistry which is mentioned in your NCERT book. NCERT book देखोगे बच्चों तो सेकेंड वॉल्यूम जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स। इससे एग्जाम में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद दूसरा केमिस्ट्री जो है चैप्टर है आपके NCERT में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। थर्ड चैप्टर जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड एंड फोर्थ चैप्टर जो है एमीन। ये चारों जो है हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है। उसके अलावा 3 चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें कोई खास केमिस्ट्री नहीं। ओके, केमिस्ट्री यही 4 चैप्टर में है जो आपको सीखना। ओके, अब समझिए व्हाट इज हेलो एल्केन्स एंड व्हाट इज हेलो एडीन्स। तो हेलो एज द नेम इंडिकेट्स, हेलो यह एक ग्रीक वर्ड से बना है। हेलो जो है इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रीक वर्ड हेलो। हेलो मीन्स होता है सॉल्ट एंड हेलो जेंस। जेंस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन करने वाले कंपाउंड को हेलोजन कंपाउंड कहा जाता है, हेलोजन एटम कहा जाता है। सॉल्ट फॉर्मेशन करने वाले एटम को हेलोजन एटम कहा जाता है। हियर हेलो, हेलो मीन्स हुआ हेलोजन एटम। हियर हेलो एल्केन्स, आप समझिएगा हेलो एल्केन्स के क्या होगा? हेलो मीन्स हुआ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम। हेलोजन एटम को हम X से डिनोट करते हैं और हेलोजन एटम मीन्स क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन जो रेडियो एक्टिव। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को मेनली हम इस हेलोजन ग्रुप में कंसीडर करते हैं। तो आप समझिए हेलो एल्केन्स मीन्स क्या होगा?
हेलो मीन्स हुआ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और X मीन्स हेलोजन एटम मीन्स क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। इसको कंबाइंडली क्या बोला जाता है, हेलोजन एटम। और दूसरा टर्म है एल्केन्स। एल्केन्स, एल्केन किसको कहते हैं समझो बच्चों। एल्केन कहते हैं, ये तो आप 9th 10th में पढ़े होंगे। एल्केन क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है। और क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और क्या है, सेचुरेटेड है। तो वैसा एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, है ना। एलिफेटिक, एलिफेटिक सेचुरेटेड, एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। समझिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर ओपन होता है, उसको एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर क्लोज होता है, बंद होता है, इस टाइप रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे देखो यहाँ CH3, CH2, CH2, CH3, ये कंपाउंड है। इन दिस कंपाउंड यू हैव 4 कार्बन एटम and in this compound you have also 4 कार्बन एटम। तो देखने में लग रहा है कि कंपाउंड जो है 2 तरह के होते हैं। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर ओपन होता है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर बंद होता है। तो ओपन चेन वाले कंपाउंड को, वे कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर ओपन रहता है उसे एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। और वह कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर बंद होता है उसे साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। इसमें और आगे है, इसी का पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे आगे बढ़े तो यह एलिफेटिक। एलिफेटिक मीन्स क्या हुआ, एलिफेटिक मीन्स हुआ ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, ओपन, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, ओपन, उसे एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। खुला, ओपन मीन्स हुआ खुला, वैसा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो, कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर ओपन हो उसे एलिफेटिक कहेंगे। दूसरा हाइड्रोकार्बन, समझिएगा कि वे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, वे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन है हाइड्रोजन से बना होता है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड का क्या अर्थ हुआ कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच से क्या हो, सिंगल बॉन्ड, इसमें कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, तो इसको क्या कहेंगे, सेचुरेटेड। तो हेलो एल्केन्स क्या समझ में आ गया होगा बच्चों। हेलो मीन्स हेलोजन एटम, एल्केन्स मीन्स हुआ एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या करते हैं, एल्केन। आ गया समझ में। तो हेलो एल्केन्स किसको कहते हैं, वे एल्केन जिसमें हेलोजन एटम जुड़ा हुआ, वे एल्केन जिसमें हेलोजन एटम जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। और इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 होता है। तो समझिएगा, जैसे एल्केन को आप पहले समझिए, CH3, CH2, 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 CH3। सबसे पहले देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्केन। व्हाई इट इज ए हाइड्रोकार्बन, ओके, इट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, so it is considered as saturated hydrocarbon. Their structure is open, so it is known as aliphatic. This compound is known as alkane. This compound is known as alkane. And when halogen atom is attached to the alkane,
then it is known as हेलोएल्केन। जब हेलोजन एटम एल्केन से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हेलोएल्केन्स कहते हैं। ओके, अब इसका देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं आर एच। आर मीन्स एल्काइल। एल्काइल ग्रुप क्या है आगे बता रहे हैं कि जब हम एल्केन से एक एच हटा देते हैं तो जो नया ग्रुप बनता है उसे एल्काइल ग्रुप। जब एल्केन से एक एच हटा देंगे तो जो नया ग्रुप बनेगा वो क्या हुआ? एल्काइल। दिस इज योर एल्केन। ओके, एल्केन से हम क्या करेंगे? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हटा देंगे, माइनस का अथवा रिमूव कर दो। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हटा देंगे और वहाँ पर क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन एटम। क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन एटम। तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हेलोएल्केन। हेलोएल्केन या इसी को बोला जाता है एल्काइल। लाइट आर मीन्स एल्काइल, एक्स मीन्स हैलाइड। इसमें क्या होता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो है sp। बता रहे बच्चों ऊपर मिटावे बताइए अच्छी तरह से। सबको कॉपी में अच्छी तरह से नोट करते जाना। सबको कॉपी में अच्छी तरह से नोट करते जाना तो तुम्हारा कंप्लीट नोट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर के जगह हम मान लो दे देते हैं CH3। तो क्या हो गया? मीथेन। आर की जगह CH3 दे दिए और उसमें H लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 और H लगा के इसी को क्या करोगे? CH4 मीथेन। इससे क्या करेंगे? एक H हटा देंगे, इसमें हम जोड़ दिए क्या? ब्रोमीन। क्या जोड़ दिए? ब्रोमीन। X की जगह फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? CH3Cl। यही हमारा कहलाया एल्काइल लाइट। अब R के जगह मान लो हम ले लिए इथाइल C2H5। इसमें H जोड़ दिए क्या होगा? C2H6। यहाँ से H हटा दिए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही H, एक या एक से अधिक H हटा देंगे और हाइड्रोजन एटम जोड़ देंगे। मान लो हम जोड़ दिए क्लोरीन तो क्या हो गया? CH3 CH2 Cl और यू में राइट इट लाइक दिस वे C2H5Cl। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोएल्केन्स और एराइल हैलाइड। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हेलोएल्केन्स किसको कहेंगे? व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द एल्केन। व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द एल्केन देन इट इज नोन एज हेलोएल्केन्स। और इसमें देखो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? sp। कैसे होता है बताए ही हैं, फिर एक बार बता देते हैं। तो हेलोएल्केन्स से पहले आप एग्जाम्पल समझ लें। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही हेलोजन एटम रहे। ऐसे देखो CH3 CH Cl CH Cl CH3। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोएल्केन। इसमें दो हेलोजन एटम है। अब ये दोनों हेलोजन एटम जो है, हियर आई हैव टेकन क्लोरीन। बोथ द क्लोरीन एटम्स may be present on the same carbon or it may be present on different carbon. Both the halogen atom may be same or may be different. There are various cases may be arising in this case. Okay. As for example, I am writing chlorine on this atom and chloromine on this atom. This is also an example of haloalkanes. Okay. These two haloalkanes, these two halogen atom may be present on the same carbon or it may be present on different carbon. Okay. As for example, CH3Cl methyl chloride, HCl. This is also an example of haloalkanes.
HCCl इसी को लिखते हैं हम लोग Cl3 जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स किसको कहेंगे? व्हेन one or more hydrogen atom from an alkane is replaced by halogen atom, then it forms haloalkane in which the hybridization of carbon is sp3। ओके, समझ में आ गया होगा बच्चों haloalkanes क्या है, बता दिया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन जो लिखे हैं sp3, ये क्यों समझने में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन मुख्यतः 3 तरह के ही होता है, sp3, sp2 और sp। समझ रहे हैं? तो कैसे निकालोगे? सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा, है ना? दिस इज योर सिग्मा। ओके, तो किसी एक कार्बन एटम पर देखें, इसके चारों ओर कितना सिग्मा बॉन्ड है? एक कार्बन पे, इसको नहीं देखना, टोटल का ये कॉमन है, इसमें के लिए है, इसके लिए दिस इज द कॉमन सिग्मा बॉन्ड फॉर बोथ द कार्बन एटम। ओके, इसके चारों ओर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है बच्चों? 4। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, निकालने के यही तरीका है। सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड, इसमें सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है बच्चों? पाई। ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, फिर उसी तरह से ये सिग्मा, ये सिग्मा। इस कार्बन के अराउंड टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है बताओ? 3 है ना, 1 2 3। 3 सिग्मा बॉन्ड है अराउंड 1 कार्बन एटम, तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। उसके बाद देखो तुम, यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? सिर्फ एक सिग्मा होता है, बाकी रेस्ट क्या होता है? पाई। तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब देखिए इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है ना? कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से क्या होगा बच्चों? कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा किसी खास एटम का, तो उसके तो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला में देखेंगे कार्बन के चारों साइड कितना सिग्मा बॉन्ड है। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp4। समझ रहे हैं? हमेशा एक सिग्मा होता है, बाकी रेस्ट क्या होता है? पाई। ओके, तो हेलोजन एटम में क्या होता है कि हेलोजन एटम में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हेलो एल्केन में, ओके, हेलो एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। कैसे होता है देखो, दिखा दिया होगा तुम लोग। देखें जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 Cl, इसको कहते हैं इथाइल क्लोराइड। इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला HCH है ना? तो इस कार्बन का देखिए, हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, इसका देखिए, इसमें देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो कितना सिग्मा? 4 सिग्मा है ना? इसीलिए इस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलोगे?
sp3 hybridization। यानी में हेलोजन एटम में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? तो आपसे पूछेगा हेलो एल्केन्स है क्या, तो कहेंगे व्हेन हेलोजन एटम इज attached to the alkane then it is known as haloalkane। How it is formed? It is formed by the removal of one or more hydrogen atom from alkane, in which the hybridization of carbon is sp3। When one or more hydrogen atom from alkane is replaced by halogen atom, then it is called haloalkanes, in which the hybridization of carbon is sp3। जब एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन एटम द्वारा विस्थापित किया जाता है तो उसे एल्केन कहा जाता है, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसको हिंदी इंग्लिश दे दिए दोनों, बिहार बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे दोनों जो है इसको फॉलो कर सकते। समझ रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हिंदी इंग्लिश में कोई विशेष अंतर है नहीं, एकाक लाइन नहीं आता है। यहाँ मुख्य रूप से हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके अंदर केमिस्ट्री क्या है इसको सीखना। ओके, हेलोएल्केन्स क्या है समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टर्म जो है इसमें हेलोएरीन्स, दूसरा टर्म बच्चों क्या है? हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स क्या है? हेलोएरीन्स आगे हम देखो हेलो मीन्स वही हुआ हेलोजन एटम। ओके, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिक। हेलो तो देख चुके हैं पहले कि दूसरा टर्म है एरीन्स मीन्स हुआ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एरीन्स कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत सारा होता है, इसमें मुख्य रूप से क्या आता है? बेंजीन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जो हेगेल रूल को फॉलो करेगा,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, साइक्लिक रिजोनेंस होगा, कंपाउंड कोप्लेनर होगा। ये तीनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसको एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक स्पेसिस कहते हैं। इट मे बी मॉलिक्यूल्स और इट मे बी आयंस। ओके, तो हेलो एरियंस क्या है बच्चों, समझिएगा। हेलो एरियंस, एरियंस मीन्स क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में मुख्य रूप से हम क्या लेंगे, बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। अब दिस इज नोन एज बेंजीन, दिस इज नोन एज बेंजीन, बेंजीन C6H6 है ना। तो यहाँ प्रत्येक कार्बन पर क्या है बच्चों, एक एक हाइड्रोजन है। प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या है, हाइड्रोजन है ना। देखो बेंजीन तो पॉपुलर कंपाउंड, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। एनुलिन सिस्टम में बेंजीन का दूसरा नाम है 6-एनुलीन। क्या नाम है, 6-एनुलीन, एनुलीन। बेंजीन तो 8, 9, 10 के भी बच्चे जानते हैं। एनुलिन सिस्टम इसका नाम क्या है, 6-एनुलीन। अब एनुलिन सिस्टम क्या है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको हाइड्रोजन एटम, प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम। यहाँ से हाइड्रोजन एटम हटा दी, माइनस करके हटा दी, और इसमें क्या करेंगे, हेलोजन एटम, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एरियंस। क्या बोलेंगे बच्चों, हेलो एरियंस, है ना, हेलो एरियंस, हेलो एरियंस, या इसी को कहते हैं एराइड एलाइड। अब इसमें देखो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यह sp2, तो क्यों होगा समझिए, इसीलिए होगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। इसके चारों ओर कितना सिग्मा बॉन्ड है बताओ, 3 सिग्मा, डबल बॉन्ड में तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो पाई हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा कितना आ रहा, 3 ही आया ना। इसीलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो हेलो एरियंस किसको कहेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन हेलोजन एटम is attached to the aromatic compound that is benzene, it is known as haloarenes, in which the hybridization of carbon is sp2। देखो अनदर एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन की जगह, इसी को हम लोग शॉर्ट में ये जो लिखे हैं ना पाई, उसी को शॉर्ट में हम लोग ऐसे गोल करेंगे। अब क्यों करते हैं, ये करते हैं आगे बताएंगे आपको। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या मान लो हम लगा दिए, क्या क्लोरीन, क्लोरीन लगा दिए। यह भी किसका एग्जांपल हुआ, हेलो एरिन का। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन, है ना। हेलो एरिन, हेलो की जगह क्लोरीन लगा दिए तो क्या नाम हो गया, हेलो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर मान लो हम लगा दिए ब्रोमीन, क्या करेंगे, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर लगा दिए हम आयोडीन, तो क्या बोलेंगे इसको, आयोडोबेंजीन। यह सब क्या हुआ, हेलो एरियंस का एग्जांपल। ओके, इसको उतार दिया। सोचे हैं वीडियो छोटा छोटा ही देंगे, आधा घंटा से ज़्यादा की वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। इसका रेस्ट पार्ट जो है आगे बताएंगे। एक ही दिन में ज़्यादा बताने के बाद क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाता है और आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हम डेली जो है, आज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्लास दिए हैं, और कल जो है आपको मिल जाएगा क्या, ऑर्गेनिक, यानी 2 चैप्टर एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल 3 चैप्टर पढ़ा दिया, चौथा चैप्टर सॉल्यूशन में भी 2-3 क्लास ले लिए हैं। इसीलिए हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को स्टार्ट किए हैं। उसमें मेटलर्जी स्टार्ट किए हैं और इसमें स्टार्ट किए हैं हेलो एलिकेंस एंड हेलो एरियंस। कल जो आप लोग को पढ़ाएंगे बच्चों, ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। एनुलिन सिस्टम क्या है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। आज सिर्फ लिख दिए हैं कि इसको एनुलिन कहते हैं। अब एनुलिन क्या है, इसको 6-एनुलिन बेंजीन को क्यों बोला जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
फिर एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, हेकेल्स रूल क्या है, साइक्लिक रिजोनेंस क्या है, प्लेनर कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर कंपाउंड क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको कर देंगे। आप पेशेंस के साथ देखिएगा और सारे वीडियो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सबको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। जितना भी स्टूडेंट हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, वे ज़रूर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप उस वीडियो को देखिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉपी में नोट जरूर करते जाइए। ओके, थैंक्स।